नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये अब 71 नंबर का पार्ट देख रहे हैं और आज के इस जजमेंट के जरिए मैं आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराने वाला हूं जिसमें जो पत्नी होती है पति और पति के घर वालों को फंसाने के लिए एक ऐसा जाल बुनती है जिस जाल में पति और पति के घर वाले बुरी तरह से फंस जाए और उनके ऊपर बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाए। लेकिन देखिए, जब पत्नी केस दर्ज करा देती है उसके बाद पति पक्ष वाले जो लोग होते हैं डरते नहीं है, हिम्मत से काम लेते हैं, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता ही नहीं है क्योंकि पहले से वो उनका हौसला बुलंद होता है और इस वजह से वो परेशान नहीं होते हैं। वो लोग हाई कोर्ट जाते हैं और जब पति पक्ष वाले हाई कोर्ट जाते हैं तो ऐसे में वहां से उन्हें काफी बड़ी सफलता मिल जाती है। पत्नी जो जाल बुनी होती है उस जाल को हाई कोर्ट भंग कर देता है। तो ऐसे में इस मामले से आपको दो चीजें होंगी। पहली चीज तो ये कि किस प्रकार से पत्नियां पति और पति के घर वालों को फंसा रही हैं, एक इस मामले का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा क्योंकि इस पति ने जिस प्रकार का हिम्मत दिखाया है उस तरह के ही अगर लोग हिम्मत दिखाने लगे तो ऐसे में औरों को भी मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलता है। तो चलिए अब इस मामले के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं, सारी चीजों को जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने का तो ऐसे में अब आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव चल रहा है जिसमें आपको लाइव डाउट सॉल्विंग 1:1 लाइव मेंबरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल बेनिफिट्स आप प्लस जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रहा है जिसमें दो तरह की आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। पहला है एक्सेलरेट 1.0 जिसमें आपको मंडे को आईपीसी, ट्यूसडे को सीआरपीसी, वेडनेसडे को सीपीसी, थर्सडे को एविडेंस एक्ट, फ्राइडे को टीपीए एंड कंट्रैक्ट एक्ट, सैटरडे को कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस, संडे को मिक्स्ड बैंक। और जो दूसरा टेस्ट सीरीज है वो चैलेंजर सीरीज वीकली करंट अफेयर्स जो एवरी सैटरडे एंड संडे को चल रहा है। तो इन फ्री टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और अनअकैडमी पे अभी इंडिया के जुडिशरी के टॉप एजुकेटर्स की बहुत सारी क्लासेस रनिंग चल रही हैं। तो अगर आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जरूर जुड़िए। तो अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज है वो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और ये चार्जेस जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब देखिए, जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला था उसके बारे में मैंने सारी चीजों को यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं बारी बारी से सारी चीजों को आपको डिटेल में समझाता चलता हूँ। तो देखिए, ये जो मामला है वो क्वेश से संबंधित है, यानी किसी भी आपराधिक मुकदमे को रद्द कराने से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ऐसे में ये जो मामला आया है वो उमेश ढकप्पा चवन वर्सेस श्रीमती गिरजा के केस में आया है। यहाँ पे जो उमेश है वो हस्बैंड है और यहाँ पे जो गिरजा है वो वाइफ है। अब देखिए, इस मामले में कुछ ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है वो पति के अलावा अन्य 4 लोगों के ऊपर भी यानी कुल 5 लोगों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 114 में केस दर्ज करा देती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे कि यदि आप शादीशुदा हैं और ऐसे में आप अपने साथी को बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में ही किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर लेती है तो जो आपका पहला साथी होता है वो आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में केस दर्ज करा सकता है और इसमें आपको 7 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 114 में यह प्रोविजन है कि जब अपराध किया गया है तो उस समय जो दुष्प्रेरक है उसकी उपस्थिति, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 114 स्वयं में एक अपराध नहीं है, किसी भी अपराध के साथ जुड़ के और उसके साथ ये देखा जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 होती है, कुछ उसी प्रकार का ये भी आप समझ सकते हैं। और तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 जो है इस मामले में वही मेन है। तो जो पत्नी होती है वो अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर यानी पति के अलावा अन्य 5 लोगों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत केस दर्ज करा देती है। अब देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 जो लगती है वो सिर्फ पति या फिर पत्नी के ऊपर लगती है
यानी अगर मान लीजिए पति और पत्नी है, ऐसे में जो पति है उसने अपने पत्नी को बिना डिवोर्स दिए इसके जीवन काल में ही किसी अन्य लड़की के साथ दूसरा शादी कर लिया, तो ऐसे में जो पत्नी होगी वो सिर्फ पति के ऊपर केस लगा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि जो पत्नी होगी वो इस महिला के ऊपर भी केस लगाएगी, पति के माता के ऊपर भी केस लगाएगी, पति के पिता के ऊपर भी केस लगाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा प्रोविजन नहीं है। लेकिन इस मामले में देखिए जो पत्नी होती है वो पति के अलावा अन्य 4 लोगों के ऊपर भी, यानी टोटल 5 लोगों के ऊपर केस दर्ज कराती है। मामला दर्ज भी हो जाता है, मजिस्ट्रेट संज्ञान भी ले लेते हैं। अब देखिए जो पत्नी ये केस दर्ज कराई होती है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों की होती है। देखिए जो पत्नी केस दर्ज कराती है सिर्फ इसी वजह से इस मामले में ऐसा हुआ है कि वो पति के अलावा उसके घर वालों को भी इस मामले में फंसा दे और इसकी वजह से पति और पति के घर वालों के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो सके, यानी ये लोग ज्यादा परेशान हो सके। सिर्फ इसी वजह से ऐसा किया जाता है। और जो मामले में सिर्फ पति को ऊपर केस दर्ज होना चाहिए उसमें पूरे घर वालों को भी फंसा दिया जाता है, परेशान किया जाता है। अब देखिए जब ऐसा मामला दर्ज हो जाता है तो ऐसे में जो पति और पति के घर वाले होते हैं, यानी ये जो 5 लोग होते हैं, वो हिम्मत नहीं हारती हैं, वो हाई कोर्ट जाती हैं और हाई कोर्ट में यही कहते हैं कि देखिए ये जो मामला दर्ज हुआ है भारतीय दंड संहिता की धारा 494, इसमें सिर्फ पति से मतलब है, यानी अन्य लोगों से इस मामले में कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ अपराधी पति या पत्नी को बनाया जा सकता है, लेकिन पत्नी ने हम सबको इसमें अपराधी बना दिया है। ये चीज गलत हुई है और न्याय हित में ये बहुत ही बड़ा गलत कदम उठाया गया है। तो ऐसे में जब हाईकोर्ट इस मामले को देखता है तो हाईकोर्ट भी यही कहता है, ये जो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 है, इसमें सिर्फ पति या फिर पत्नी को ही मुजरिम बनाया जा सकता है, उन्हीं के ऊपर केस दर्ज कराया जा सकता है। इसमें घर वालों को नहीं फंसाया जा सकता है, इस मामले में घर वालों का नाम नहीं डाला जा सकता है। तो इस वजह से जो भी घर वालों के ऊपर ये केस लगा होता है, यानी हस्बैंड को छोड़ के जो 4 लोग रहते हैं उनके ऊपर जो मामला दर्ज होता है, हाईकोर्ट उसे क्वेश कर देता है। हाईकोर्ट यही कहता है कि ये जो मामला चलेगा सिर्फ पति के ऊपर चलेगा, बाकी अन्य लोगों के ऊपर नहीं चलेगा। तो ऐसे में पत्नी के मंसूबों पे पानी फिर जाता है, क्योंकि पत्नी यही सोची होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मामले में फंसाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्यूज बनाएगी, जिससे ज्यादा लोग परेशान होंगे। तो ऐसे में पति और पति के घर वालों के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो पत्नी के इन मंसूबों पे हाईकोर्ट पानी फेर देता है और पति के पक्ष में काफी बड़ी सफलता मिल जाती है। अब पति है अकेला केस लड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 5 लोग होते तो ऐसे में तो पति के लिए काफी बड़ी दिक्कत रहती। तो इन सब चीजों से पति को मुक्ति मिलती है और काफी पति के पक्ष में अच्छा जजमेंट आता है। तो आशा करता हूं ये चीज आप समझ चुके होंगे। और कभी आपका भी ऐसा ही मामला होता है, आपकी भी पत्नी अगर आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 दर्ज कराती है, उसमें पति के अलावा अन्य लोगों का भी नाम डाल देती है, तो ये जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। और इस जजमेंट के जरिए आपको मोटिवेशन भी मिला होगा कि पत्नी अगर कुछ भी करे, आपको कितना भी फंसाने का प्रयास करे, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। जो भी प्रॉब्लम आई है उसका सोल्यूशन खोजना है, समाधान खोजना है और उन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है ये सोचना है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो आशा करता हूं ये जजमेंट आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। इस जजमेंट के जरिए आपको काफी कुछ नई चीजें सीखने को, जानने को मिली होंगी। तो अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।